निर्गमन की पुस्तक उसका 7वां अध्याय। निर्गमन की पुस्तक उसका 7वां अध्याय। आप घबराइए नहीं, छोड़ेंगे नहीं हम आपको। निर्गमन की पुस्तक उसका 7वां अध्याय। तब यहोवा ने मूसा से कहा कि सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं। परमेश्वर नहीं, परमेश्वर सा ठहराता हूं। उसने हमें अपनी समानता, थोड़ी देर मेरे साथ रहिए आप, उसने हमें अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया। ही इज क्रिएटर, वो बनाने वाला है। तो उसकी समानता में जो चीज उसने बनाई है वो चाहता है कि वो उसके समान हो। तो क्या मतलब हम लोग परमेश्वर हो गए? जी नहीं, हम आपको जानते हैं, आई नो यू। ना आप परमेश्वर है ना हम परमेश्वर हैं, लेकिन हम परमेश्वर की तरह काम कर सकते हैं। उसने हमें बनाया है, हार्ड वायर है हम लोग का जो शरीर बना है, हम लोग का जो जीवन उसने बनाया है, ये परमेश्वर के कार्य करने के लिए बनाया है। चेले अननोइंगली, जान भी नहीं रहे हैं, सुनते रहिए मेरी बात, चेले पवित्र आत्मा पाने के बाद जान भी नहीं रहे हैं, चले जा रहे हैं और उनकी छाया से लोग चंगे हो जा रहे हैं। आप बोलिए, ये परमेश्वर सा काम हो रहा है। परमेश्वर नहीं है वो, लेकिन परमेश्वर उनके द्वारा काम कर रहा है। अपने आप को ऐसा बनाइए कि परमेश्वर आपके द्वारा काम कर सके। परमेश्वर ने आपकी सृष्टि की है अपने स्वरूप और अपनी समानता में, और इसीलिए परमेश्वर को, मूसा को फिरौन पर परमेश्वर सा ठहराने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आप इसको उत्पत्ति की पहला अध्याय और उसकी 26वीं आयत से जोड़िए, जहां पर उसने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। किसी और चीज को उसने ऐसा नहीं बोला। जिराफ को हम अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाए, हाथी को अपने स्वरूप, आज लोग ने हाथी का स्वरूप दे रखा है ईश्वर का, जानवरों का स्वरूप दे रखा है। नहीं मित्रों, परमेश्वर ने जानवरों को अपने स्वरूप में नहीं बनाया, हमको और आपको अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी समानता में बनाया है। और इसीलिए हम बड़े बड़े, यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, क्योंकि मैं तुमको ठहराता हूं। तुम फिरौन पर परमेश्वर सा ठहरोगे और हारून तुम्हारा नबी ठहरेगा। जानते हैं क्या वजह थी? क्यों नहीं हारून को भी परमेश्वर बना दिया? क्योंकि यहां सारा खेल बोलने का था, वचन का था, और मूसा बोलने में भद्दा था। उसने कई बार कहा कि मैं बोलने में भद्दा हूं। पढ़ लीजिए 6वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत जल्दी से, निर्गमन 6:12। और मूसा ने यहोवा से कहा, देख इस्राएलियों ने मेरी नहीं सुनी, फिर फिरौन मुझ भद्दे बोलने वाले की क्यों कर सुनेगा। हमको लगता हकलाता था क्या? हाँ हकलाता होगा मूसा। तो वो कहता कि जाने दीजिए, तब तक तो पता नहीं क्या हो जाता। जो भी था बोलने में भद्दा था। तो हारून को ठहराया बोलने के लिए और कहा वो नबी सा ठहरेगा। नबियों को परमेश्वर अपनी आत्मा से मसा करता था ताकि वो परमेश्वर की बातों को बोले। मूसा हारून से कहता था और हारून फिरौन से कहता था। तो जो ये नबी और भविष्यवक्ता हमको दिए गए हैं, ये ठहराए गए हैं परमेश्वर की आवाज हम तक पहुंचाने के लिए। हम 5000 के लोगों को नहीं बोल सकते, लेकिन जब स्पीकर और लाउड स्पीकर और एम्पलीफायर लग जाता है तो हमारी आवाज 5000, 10,000, 20,000 लोगों तक पहुंच सकती। वही नबी लोग का काम था। तो मूसा को परमेश्वर सा ठहराया और उसकी वजह थी, ये मिस्री बड़े रिलीजियस टाइप के लोग थे। इनको देवी देवताओं से बड़ी लगाव था।
हर चीज इनके लिए देवी देवता था। और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, एक और हम परमेश्वर दे रहे, एक और ईश्वर तुमको दे रहे हैं। क्योंकि फिरौन रिलीजियस आदमी था, दुनिया के उसने देवी देवता बना करके रखे थे। और आगे जो हम देखेंगे 10 विपत्तियां परमेश्वर ने इस्राएल पर, अब मिस्र पर डाली, 10 विपत्तियां। और हम एक एक विपत्ति का वर्णन नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य निर्गमन की पुस्तक का अध्ययन फिरौन नहीं है, मिस्री नहीं है, विपत्ति नहीं है। हमारा उद्देश्य इसके पढ़ने का, इसके मनन करने का, इसमें मेरे लिए क्या है। हम मिस्री है नहीं, हम फिरौन है नहीं, हम मिस्र के रहने वाले, हम मिस्री वंशज के हैं नहीं, हम तो इस्राएली वंशज के लिए। तो इस्राएलियों के लिए क्या है। तो जब हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो आप बजाय फिरौन के देखने के और मिस्र के बारे में जानने के, मिस्रियों के बारे में जानने के, विपत्तियों के बारे में जानने के, आप ये खोजिए कि इसके अंदर परमेश्वर की महिमा कहां कहां हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि मैं आपको कहानी किस्से नहीं बता रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहानी किस्से नहीं है। आज हमने कहानी किस्सों तक ही इसको सीमित करके रख दिया है। और इसीलिए ये उद्धार का सुसमाचार वेग के साथ, बहुत दृढ़ता के साथ नहीं फैल रहा है, क्योंकि सबको एक कहानी के समान हमने समेट करके रख दिया है। बस ये मूसा की कहानी, मूसा की कहानी नहीं है, ये मेरी कहानी है, ये मेरी जिंदगी की कहानी है। और परमेश्वर ने कहा कि तुम फिरौन के ऊपर परमेश्वर सा ठहरोगे, हारून तुम्हारा नबी ठहरेगा। क्या रहा था, क्या करना चाह रहा था। जैसा मैंने कहा कि फिरौन के चक्कर में परमेश्वर नहीं था। फिरौन को तो कब का टैकल कर सकता था। सारी ट्रेनिंग हो रही थी मूसा की और हारून की। मूसा और हारून को कनान देश जाना था। आप हैं मेरे साथ? नहीं, आप तो प्रेज द लॉर्ड इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप तो मूसा और हारून सोचने लगे, अपने को तो आपने सोचा ही नहीं। आप अपनी बात कीजिए ना, आपको स्वर्ग जाना है। आप संसार के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? संसार ने हमको ये सताव दिया, संसार ने वो सताव दिया। अरे देता रहे, फिरौन रहे यहां पर अपना, फिरौन को जो महल बनाना है बनाए। क्यों हम उनसे कंपटीशन करेंगे? जितना उनको कान में छेद करना करे वो, हम क्यों अपने कान में लटकाए फिरे? हम क्यों अपनी नाक छेदवाए? हम क्यों ये तो मिस्री हैं, ये तो फिरौनी हैं, इनसे हमारा कोई है मेरे साथ आज? प्रेज द लॉर्ड। हम तो उकाब की संतान है मित्रों। एक दिन वी विल फ्लाई अवे, एक दिन हम उड़ के चले जाएंगे। हम यहां रह जरूर रहे हैं, लेकिन हम इनमें के नहीं हैं। हम मिस्र में पैदा भी हुए हैं, हम मिस्र के समाज में हैं, लेकिन हम मिस्री नहीं हैं। हमारा देश कनान देश है। हम बार बार ये निर्गमन की पुस्तक से आपको इस बात का हियाव और विश्वास दिलाना चाहते हैं। यू हैव टू फाइंड आउट योरसेल्फ। आपकी प्रॉब्लम यह है कि मिस्रियों के साथ रह रह करके आप खुद अपने आप को मिस्री समझने लगे, आप खुद दुनियादारी करने लगे। आप सोचते हैं कि आप भी दुनिया वाले, इसीलिए उनसे कंपटीशन होता है। और जब आप कंपटीशन में नहीं जीत पाते हैं तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, क्योंकि वो तो आप पर काम का बोझ लादे जा रहे हैं। वो तो आपके ऊपर टास्क मास्टर बने हुए हैं, वो तो आपसे काम ले रहे हैं, वो तो आपको कोड़े मार रहे हैं, वो तो आपके सामने आपको नीचा दिखा रहे हैं, आपको जलील कर रहे हैं। और आप सोच रहे मिस्री हमारे समान क्यों, हम मिस्रियों के समान क्यों नहीं हो जाए? जैसा वो एक्ट करते, जैसा वो गीत गाते, जैसा वो म्यूजिक बजाते, क्यों नहीं हम उनके समान बन जाए? कहां आप इस चक्कर में हैं? अगर मिस्र में ही रहना है, उसकी गुलामी करना है, फाइन, गो हेड। फिरौन तो चाह ही रहा है कि आप वहां बसे रहिए। लेकिन अगर आपको उस गुलामी से छूट करके और कनान देश के दूध और दही और मधु की आपको वहां पर एंजॉय करना है, तो आपको मिस्र छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। आप है मेरे साथ? फाइंड आउट योरसेल्फ। अपने आप को दृढ़ निश्चय दिलाइए। और यही हुआ शुरू में, जब मूसा और हारून आए, इन लोगों ने सोचा कि निकाल के ले जाएंगे। वो फ्रीडम तो सबको अच्छा लग रहा था कि बस एक रात में ऑर्डर हुआ और हम निकल गए और भाग गए और चले गए कनान देश में। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि अभी 10 विपत्तियों से होकर के गुजरना है, क्योंकि अभी तक इनको अपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं हुआ था। अभी मैं थोड़ा सा विश्वास पर आपसे बात करके आज विदा लूंगा और फिर अगले संडे आपसे और बात करूंगा। मैं उसके मन को कठोर करूंगा।
ये कन्विंस नहीं थे, कहे कि हाँ ठीक है, हम परमेश्वर से हो गए, ये नबी सा हो गया तो क्या है, मतलब खाली बोलना ही भर होगा ना, खाली बोलना ही भर होगा ना। तो परमेश्वर ने कहा अच्छा एक काम करो, अपनी लाठी लो। आइए पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 7वां अध्याय पहली आयत से। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ, और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। जो जो आज्ञा मैं तुझे दूं वही तू कहना, और हारून उसे फिरौन से कहेगा, जिससे वो इसराइलियों को अपने देश से निकल जाने दे। अभी सिर्फ कहने की बात हो रही थी, बस तू कहना, कुछ करना मत, तू कहना। लेकिन नहीं, हम लोग को तो जब तक कुछ करेंगे नहीं तो हम लोग कुछ मजा नहीं आता। और फिर मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और अपने चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में बहुत से दिखाऊंगा, तो अभी फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा। देखिए, परमेश्वर पहले से सारा प्लान बता रहा है कि तुम बोलोगे लेकिन तुम्हारी ना सुनेगा। और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी प्रजा, इसराइली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूंगा। और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इसराइलियों को उनके बीच से निकाल लूंगा, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही किया। और जब मूसा और हारून फिरौन से बात करने लगे, तब मूसा तो 80 वर्ष का और हारून 83 वर्ष का था। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा कि जब फिरौन तुमसे कहे कि अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना कि अपनी लाठी को लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वो अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। और जब हारून ने अपनी लाठी को फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दिया, तब वो अजगर बन गया। तब फिरौन ने पंडितों और टोन्हा करने वालों को बुलाया, और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गए। पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। परंतु फिरौन का मन और हठीला हो गया, और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं माना। ठीक है, जादूगरों का क्या नाम था? कौन बताएगा? जादूगरों का क्या नाम था? कहीं लिखा है? जादूगरों का नाम लिखा है? बता दें कि नहीं बता दें? बता दें। दूसरा तिमुथियुस की दूसरी पत्री और उसका 3रा अध्याय और उसकी 8वीं आयत में इनका नाम दिया है। आशु भाई जी, पढ़ेंगे आप इंग्लिश में? 2 तिमुथियुस chapter number 3 and verse number 8. हाँ, जैनीज एंड जैम्बरीज। हिंदी में क्या लिखा है? यन्नेस और यम्ब्रेस। हाँ, ये 2 जादूगर थे, नोट कर लीजिएगा इसको। और जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये 2 जादूगर थे, यन्नेस और यम्ब्रेस। और देखिए कहाँ लिखा है जा करके। इसीलिए हम चाहते हैं कि आपको पुराना नियम, नया नियम सब आपको मालूम हो जाए। अब देखिए, थोड़ी देर मेरे साथ रहिए, हम खत्म करना चाहते हैं। कोई चमत्कार दिखाओ। और हम लोग भी उतावले रहते हैं चमत्कार देखने और दिखाने में। मेरे साथ रहिएगा, मेरी तरफ देखिएगा बिल्कुल। 10 विपत्तियां, आशु भाई, 10 विपत्तियां, और सब चमत्कार थे। ठीक है, सब चमत्कार था। ऐसा चमत्कार, और चमत्कार भी ऐसा कि कई एक का काट भी था। आज हम लोग उतावले हैं कि अन्य जातियों को, अपने विरोधियों को कुछ चमत्कार दिखा दे प्रभु, आसमान से बिजली कड़का दे, इनका घर जल जाए। ये दुनिया की बातें हम लोग सोचते हैं। मित्रों, छुटकारा उससे नहीं मिलने वाला है। मैं कन्विंस, प्लीज मेरे साथ रहिए आप। मैं आपको यहां से चेंज करके भेजना चाहता हूं। ये जो हम लोग का मसीहियत एक बिल्कुल गलत ट्रैक पर चला गया है। हाथ रख दीजिए, दुआ कर दीजिए, चंगे हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। इससे उद्धार नहीं मिलेगा। इससे इस संसार में आपको थोड़ा रिलीफ भले ही मिल जाए, लेकिन जो उद्धार का काम है, मेरी बात ध्यान से सुनिए,
यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने बहुतों को चंगा किया, मगर वो चंगाई उद्धार का सबब नहीं थी. इट वॉज नॉट कनेक्टेड विद द साल्वेशन ऑफ गॉड. यीशु मसीह ने हजारों को चंगाई दी, जाति अन्य जाति सबको चंगाई दी, लेकिन उद्धार तो थोड़े ही लोग पा करके गए. और उसी के लिए वो आया था, उसी के लिए वो क्रूस पर जा करके उसने सजाए मौत, उसने एक एक ब्लड का कतरा बहा दिया उद्धार के लिए. और आज मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो उद्धार चाहते हैं. चमत्कार और चिन्ह ने हमें उद्धार के रास्ते से वंचित कर दिया है. हमारी गवाही में उद्धार, हमारी दुआ में, मैंने अपनी दुआ में शामिल कर लिया. प्रभु तेरा धन्यवाद हो, आपने ये किया वो किया, दिन भर आशीष दी, फलाना ठीक हुआ, फलाना ठीक हुआ. और उन सबसे बढ़ करके प्रभु जी ये मेरी दुआ में शामिल हो गया, उन सबसे बढ़ करके वो उद्धार जो और कोई नहीं दे सकता, वो आपने दिया है. उसके लिए आपका धन्यवाद हो. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन. यन्नेस और यम्ब्रेस ने भी अजगर बना दिया. वो भी कर सकते हैं, मगर छुटकारा अभी नहीं. आप मेरे साथ हैं कि नहीं? थोड़ी देर के लिए कोई है मेरे साथ? प्रेज़ द लॉर्ड. ये बात कहना, वो बात कहना, अरे क्या कहना, कहने में कुछ है नहीं, वचन में क्या है? अरे बाप रे बाप, वचन में क्या है? यही प्रभु हमको और आपको समझाना चाहता है. और मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल की गहराई में ये ले करके जाइए. ये चिन्ह और चमत्कार ये आपको उस स्वर्ग के राज तक नहीं लेकर के जाएंगे. यीशु मसीह ने डांटा, जरा जल्दी से पढ़िएगा मत्ती की इंजील उसका 16 का 1 से 4. और फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा कि हमें आकाश का कोई चिन्ह दिखा. सुना आपने? ये परखने के लिए हो रहा था. आज भी अन्य जाति लोग, आज हम लोग की जो मिनिस्ट्री है, हम लोग सोचते हैं कि हमको कोई चिन्ह मिल जाता है, कुछ हम चमत्कार कर देते तो हमारी मिनिस्ट्री फल फूल जाती, हम भी दिनाकरण हो जाते, बेनीहीन हो जाते, कोई चमत्कार हो जाता. फरीसियों और सदूकियों ने उसको परखने के लिए कहा, हमको कोई चिन्ह दिखा. आगे पढ़िए. उसने उनको उत्तर दिया, ठीक, कि सांझ को तुम कहते हो कि खुला रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, ठीक है, और भोर को कहते हो कि आज आंधी आएगी. मतलब चिन्ह के चक्कर में रहते हो. ठीक है, क्योंकि आकाश लाल और धुंधला है. तुम आकाश का लक्षण देखकर भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद नहीं बता सकते. ठीक है, फिर आगे क्या कहा? इस युग के लोग बुरे क्योंकि, आगे पढ़िए, और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं. आप सुना आपने? कौन लोग चिन्ह ढूंढते हैं? बुरे और अब अपने आप को कहीं फिट कर लीजिए इसके अंदर. आपको तो चिन्ह चाहिए कोई. हम चंगे नहीं हुए, ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पास नहीं हुए, फेल हो गए, तो चिन्ह. क्या कर रहे हैं आप? ये बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं. शैतान चिन्ह ढूंढ रहा था उसके अंदर. कह दे कि पत्थर रोटी बन जाए. काहे रोटी बनाने की जरूरत क्या है जब तुमको मालूम है? वो चिन्ह ढूंढ रहा था, वो चाह रहा था कि ये कोई चिन्ह दिखाए. 3 चिन्ह के चक्कर में था. अपने आप को गिरा दे, दंडवत कर दे, कोई कुछ नहीं करेंगे. ये व्यभिचारी और बुरे लोग चिन्ह ढूंढते हैं. फिरौन को चिन्ह चाहिए था, मगर याद रखिएगा मित्रों, हम और आप फिरौन नहीं है. मैंने आपसे शुरू में कहा, हम और आप फिरौन नहीं है, हम और आप मिस्री नहीं है, हम और आप इस्राएली हैं, हम और आप परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग हैं. हमको छुटकारा चाहिए, हमको चिन्ह नहीं. कोई है मेरे साथ? हमको चिन्ह नहीं चाहिए, हमको उद्धार चाहिए, हमको पापों से मुक्ति चाहिए. कोई है जो हमारे पापों को धो करके उसको हिम के नाई श्वेत करेगा. हमारे चिन्ह और चमत्कार अपनी जगह रखिए, हमको क्रूस पर मरने दीजिए, लेकिन हे यीशु नासरी, हमको चमत्कार मत दिखा, हमको इस क्रूस से ना उतार, लेकिन जब तू अपनी बादशाहत में आना तो मुझे याद करके रखना. हमको चिन्ह और चमत्कार नहीं चाहिए, हमको उद्धार चाहिए. और यही मैं चाहता हूं कि आप अपना एटीट्यूड चेंज करके रखिए. वचन जो है उसके द्वारा आपको उद्धार मिलेगा. 10 चिन्ह दिखाए, किसी चिन्ह से वो 10 से मस नहीं हुआ. आखिरी में जब लहू का प्रयोग हुआ, आप है मेरे साथ,
जब लहू, मैं आऊंगा, मैं उस पर आऊंगा। जब लहू का प्रयोग हुआ तो छुटकारा मिल गया। आप खुश नहीं है कि आपके प्रभु ने इस दुनिया में आके सिर्फ चिन्ह और चमत्कार नहीं दिखाए, लेकिन हमारे और आपके लिए उसने अपना लहू बहाया है, उसने रक्त बहाया है मित्रों। हमारे और आपके लिए अपने खून का एक एक बूंद उसने बहा दिया, क्योंकि उसने कहा कि तुम चमत्कार और चिन्ह से नहीं बचोगे। मेरा खून, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खून हमें सब पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। चमत्कार देखना चाहते हो? कितना अजगर बना दे, कितना कोबरा बना दे, कितना करैत और बिच्छी बना दे, छुटकारा चाहिए मित्रों। ये थोड़ी देर के लिए आपको परप्लेक्स कर सकता है, थोड़ी देर के लिए आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, मगर नहीं, हम तो छुटकारे के अभिलाषी है। आई नीड माई सैल्वेशन। मैं खत्म करना चाहता हूं। लूका की इंजील 7वां अध्याय। बड़ा नेक आदमी था। जब वो लोगों को अपनी सारी बातें सुना चुका, लूका की इंजील 7वां अध्याय पहली आयत से, जब वो लोगों को अपनी सारी बातें सुना चुका तो कफरनहूम में आया और किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। एक बड़ा आदमी था और काफ़ी नामी था और लोगों को बड़ा प्यार करता था, बड़ा दान पुण्य करता था। तो उसका एक नौकर था जो बीमार हो गया था। तो वो खुद नहीं आ पा रहा था यीशु मसीह के पास। तो उसने, जो यीशु मसीह के साथ चेले वेले थे, उनसे कहा कि यीशु मसीह से कहिए कि आकर के मेरे नौकर को चंगा कर दे, आकर मेरे दास को चंगा करे। वे यीशु के पास आकर उससे बड़ी विनती करके कहने लगे कि ये आदमी उस योग्य है कि उसके लिए किया जाए। बड़ा अच्छा आदमी है और चर्च को दान देता है, हम लोग का सपोर्ट करता है, तो प्लीज़ चलिए। देखिए, आपके अच्छे काम जो है ना, वो कहीं ना कहीं काम आते हैं, कहीं ना कहीं काम आते हैं। और खास करके चर्च के प्रति देखिए आगे उन्होंने क्या कहा, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता, भले ही हमारी जाति का नहीं है, वो रोमी होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है, लेकिन हमारी जाति से यानी यहूदियों से वो प्रेम रखता है। और क्या किया उसने, हमारे आराधनालय को बनाया है। सोचिए, आराधनालय को बनाया है। उन्होंने दलील दिया कि उसके घर आपको चलना पड़ेगा। क्यों भाई, क्यों चलना पड़ेगा? तो साहब उसने हमारे आराधनालय को बनाया। तो आप आराधनालय, ये जो आराधनालय है ना, इसको बनाने में कभी कमी मत कीजिएगा। इसको अपना जसवांश दे करके, अपने जब भी आपके पास कुछ स्पेशल हो ला करके दे दीजिए। ये भवन है, ये काम करेगा। और सुनिए क्या हुआ, यीशु उनके साथ चला। यीशु मसीह ने कहीं ने कहा बनवाया तो क्या हुआ? नहीं, यीशु मसीह ने उसको ऑनर किया, उसको रिस्पेक्ट दिया, बोला ठीक बात है, अच्छी बात है। यीशु उनके साथ चला। पर जब वो घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा कि हे प्रभु, दुख ना उठा। ये सूबेदार चिन्ह और चमत्कार नहीं देखना चाहता था, ये वास्तव में प्रभु की सामर्थ्य देखना चाहता था। कह तो उसने दिया कि प्रभु हमारे घर आ जाए, चंगाई दे दे। कई लोग पहुंच गए, शोर सिफारिश किया, उसकी दलील दिया कि वो अच्छा आदमी है, आराधनालय बनाया है, हम लोग से प्रेम करता है, हमेशा सपोर्ट करता है, हम लोग के सपोर्ट में खड़ा रहता है, वेरी गुड, चलो हम चलते हैं उसके यहाँ। यीशु मसीह जा रहे थे, अभी घर के पास ही पहुंचे थे, तो किसी और मित्र से उसने खबर भिजवाया कि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे। God doesn't have to be in your house. जरूरी नहीं है कि वो आपके बरामदे में आपकी कुर्सी पर बैठे तभी आपके यहां बरकत आए। वचन कह दीजिए, मत आइए प्रभु जी। सोचिए आप, जीसस जाने को तैयार है और उसने कहा आपकी जरूरत नहीं है। हमने पढ़ लिया, इतनी देर में हमको मालूम हो गया कि आपका वचन ही हमारे लिए काफी है। आप है मेरे साथ? हमको चिन्ह और चमत्कार नहीं देखना है, हमको शो ऑफ नहीं करना है। जीसस आए हैं हमारे यहाँ, भीड़ लग गई, बोले सर आप वहीं रहिए, खाली वचन कह दीजिए, केवल वचन कह दीजिए। मूसा और हारून, ये चिन्ह और चमत्कार फिरौन को थोड़ी देर के लिए भले ही परप्लेक्स कर दे, भले ही थोड़ा आश्चर्य में डाल दे, मगर इनसे छुटकारा नहीं मिलेगा। और आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये चिन्ह और चमत्कार छोड़ दीजिए। दुनिया के आजकल तो इंटरनेट की वजह से इतने चिन्ह और इतने चमत्कार, आप हाथ जोड़ के कहिए भैया अपना चिन्ह रखो, अपना चमत्कार रखो, मेरा उद्धार मेरे को दे दो।
हमको उद्धार चाहिए। हमको इस दुनिया से जिस दिन हम कूच करे जाएंगे तो तुम्हारा चिन्ह भी कोई है मेरे साथ? बड़े बड़े चिन्ह आए और बड़े बड़े चिन्ह खत्म हो गए और लोग खत्म हो गए। आज उनके हमारे दादा के समय में भी चिन्ह होता होगा, हमारे पापा के समय में भी चिन्ह होता होगा, चमत्कार होता होगा। दादा भी चले गए और परदादा भी चले गए और पापा भी चले गए। अब बेटा रह गया, बेटा बैठ करके चिन्ह देख रहे हैं। अरे हमको चिन्ह नहीं चाहिए, हमको उद्धार चाहिए, हमको सल्वेशन चाहिए, हमको यीशु मसीह की वो जगह चाहिए जो उसने मेरे और आपके लिए तैयार की है, कि जिस दिन वो आए तो चिन्ह और चमत्कार के चक्कर में हम ना रहे, हम उसके साथ बादलों में उठा लिए जाए। वही मेरे लिए चिन्ह होगा, वही मेरे लिए चमत्कार होगा, वही मेरे लिए आशीष होगी। मित्रों, हारून, मूसा और हारून की कहानी मेरी और आपकी कहानी है कि ये चिन्ह और चमत्कार उद्धार नहीं दिलाते हैं, उसका वचन हमें उद्धार दिलाता है। और मित्रों, वचन तो ऐसा है ना कि वचन पहुंचता है जानते कहां? कीच में, कीचड़ में, अंधेरे में। जब शैतानी शक्तियां पूरी तरीके से, क्या लिखा हुआ है उत्पत्ति की पहली पुस्तक के पहले पद में क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की और पृथ्वी सुनसान और बेडौल। पर सोचिए आप, पृथ्वी, ये पृथ्वी बेडौल, सुनसान, गहरे जल के ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। यह है हमारे परमेश्वर की ताकत कि कितना भी गहरा जल हो, कितना भी बेडौल आपकी सिचुएशन, आपकी परिस्थितियां हो, कितना भी मेस्ड अप, कितना भी गलीच, कितनी भी कष्टदायक आपकी परिस्थिति हो, हमारा प्रभु वहां पहुंच सकता है। बल्कि हमारा प्रभु वहीं पहुंच करके अपनी ताकत दिखाता है। और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, कितनी भी खतरनाक आपकी परिस्थिति क्यों ना हो, आपका प्रभु उन्हीं परिस्थितियों में चल करके आएगा, उसी जगह पहुंचेगा जहां सबसे अधिक कष्ट है, जहां सबसे अधिक अंधकार है, जहां सबसे अधिक गहरा है, जहां सबसे अधिक बेडौल है, वहीं परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। आप जरा कल्पना कीजिए मिस्र की 430 साल की गुलामी। मिस्रियों ने एक एक जन को ऐसा गुलाम बना के रखा था, ना पुआल दे रहे थे, ना भूसा दे रहे थे। आप हमने सब पढ़ा है। और डबल डबल उनसे काम ले रहे थे, कोड़े मारे जा रहे थे। ऐसी भयानक सिचुएशन में मूसा और हारून पहुंच करके चमत्कार भी दिखा रहे हैं, चिन्ह भी दिखा रहे हैं। और प्रभु ने कहा घबराओ नहीं, मैंने जो वादा किया है वो वादा पूरा करके दिखा। अरे प्रभु आप समझ नहीं रहे, ये फिरौन है, इनके जो कोड़े मारने वाले हैं और इनके जो काम करने वाले हैं, इनके जो सैनिक हैं बड़े मजबूत हैं, निकल नहीं पाएंगे, चारों ओर बाउंड्री बनी हुई है, हम लोग भाग नहीं पाएंगे। इसी सिचुएशन से हम निकाल करके ले जाएंगे। ये कहानी हम इस्राएलियों की नहीं बता रहे हैं, हम मूसा और हारून की नहीं बता रहे। ये कहानी मेरी और आपकी कहानी है। इसी संसार से, इसी मेस्ड अप संसार से, इसी सताव से, इसी अन्य जातियों के बीच में रह के खुदावंद हमको निकाल करके लेकर के जाएगा। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा।